जवान थी, उसके छोटे छोटे बच्चे थे। ये तो उधर हम गए थे जी खत्म शरीफ पे। अस्सलाम वालेकुम हमारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। दुआ करते हैं जो हमारे बहन भाई हमें देखते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, हमें ढेर सारी दुआएं देते हैं, तो अल्लाह पाक सबको खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह पाक सबको परेशानियों से महफूज रखे, तो सबको सेहत वाली लंबी जिंदगी दे। इस नेक दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज करते हैं। तो अभी जो है ना माशाल्लाह जी, अभी 12-1 का टाइम है। तो जो है ना आज तीसरा दिन है, तो हमारे यहाँ पे ना फौतकी हो गई थी। तो हम ना फौतकी पे नहीं जा सके, क्योंकि हमें जो है ना थोड़ा सवारी का मसला था, तो कहीं से मिली नहीं है, तो इसलिए जो है ना हम नहीं जा सके। तो आज जो है ना तीसरे दिन का उनका खत्म शरीफ था, तो वो है जी दरिया के पार ही है। तो उधर हम गए थे जी खत्म शरीफ पे। तो जैसे ही हम वापस लौटे हैं, तो अबू जान भी हमारे साथ ही थे। तो उन्होंने कहा जी यहाँ पे खेतों में जो है ना, जो उन्होंने ये तिली वगैरह उगाई हुई है, तो उनकी कटाई हो गई है, तो आओ चलो देखते जाए। तो मैंने कहा जी चलो जी, थकान भी बहुत है, तो अभी जो है ना थोड़ी देर यहाँ चले जाते हैं। तो उधर साथ में ना हमारी दोस्त है, उनका घर भी साथ ही है। जैसे ही है तो उन्होंने कहा जी, वो भी जो है ना खेतों में काम ही कर रहे थे, तो वो अबू जान की जमीन के साथ ही है। तो फिर उधर चले आए, तो थोड़ी देर उनके साथ बैठे हैं जी, थोड़ी देर गपशप की है। तो अभी जो है ना उन्होंने कहा जी पानी पी के जाना। तो अभी वो जो है ना पानी मंगवा रहे हैं, तो मैंने कहा चलो जी अपने बहन भाइयों को थोड़ा बाहर का विजिट भी करवा दें। तो ये जो है ना दरिया की वजह से ना, तो इधर जो है ना इतनी कपास होती थी पहले, इतनी तो ये ना और खेती कोई किसी चीज की नहीं करते थे, सारी कपास ही कपास होती थी। तो हम खुद भी यहाँ आते थे, अबू जान की कपास होती थी, तो बाकी भी दादों की चाचुओं की, तो हम आते चुनाई करने के लिए। तो अब जैसे ही हम आए, तो जमीनों की तो हमें समझ ही नहीं आती। जैसे ही दरिया यहाँ से गुजरा है, तो जमीनें ऐसे पता नहीं चलता कि किधर कोई किसकी है तो किधर किसकी। तो इसी वजह से देख रहे हैं जी, जहाँ भी देखते हैं ये तिल भी उगाए हुए हैं सब ने। यही डर से कि चलो जो है ना कपास जो है ना पहले भी ऐसे तैयार हुई, तो दरिया आया तो सारा पानी ले गया, तो कुछ नहीं हासिल हुआ। तो अभी जो है ना ये उगाए हैं, ये फसल उठा लेंगे। अभी फिर भी पानी का खतरा है। अभी दिखाते हैं जी अपने बहन भाइयों को। तो ये देखिए जी, ये है जी अभी गीली है। तो पहले जो है ना इसकी ऐसे कटाई करके, जैसे ये लाइन में लगी हुई है जैसे गंदम की होती है, तो इसी तरह से ये कटाई की हुई है। तो फिर जो है ना ये खुश्क होगी, फिर इसकी गड्डियां बनेगी, फिर इसको यूं खड़ा करके खड़ाएंगे। फिर जब ये खुश्क होगी ना, तो फिर थ्रेशर लगेगी, जैसे गंदम के दाने निकलते हैं, फिर उसी तरह से। तो अभी जो है ना वो जो हमारी बहन है, वो कहती है जो नीचे थी ना, तो वो जो है ना हम ऐसे खुद हाथ से वो तिल जो है वो निकाल रहे हैं, तो ताकि बारिश का मौसम है तो ये खराब ना हो जाए। तो अपने बहन भाइयों को जो गड्डियां बांधी हुई है, तो वो भी दिखाते हैं। तो ये देखिए जी, इसी तरीके से जो है ना, देखिए किसान भाइयों की बहुत मेहनत होती है। तो ये भी बेचारी औरतों का ही काम है। जैसे इसकी जो है ना कटाई होती है ना, फिर इसकी ये देखिए जी इसी तरीके से जो है ना डंडियां बांधी जाती है, फिर इसको यूं खड़ा किया जाता है ताकि ये जो है ना खुश्क हो जाए, फिर इसके दाने निकलेंगे। तो वो भी हम अपने बहन भाइयों को दिखा देते हैं। अभी ये खुश्क होने के लिए यहाँ पे रखी हुई है। और ये देखिए जी, इसको नैन इसी तरीके से डंडे से निकाल रहे हैं। ये देखिए।
तो माशाल्लाह जी इसके दाने भी अल्लाह पाक जो है ना जिस भाई की है अल्लाह पाक उसके नसीब करे। तो माशाल्लाह ये देखिए जी इतने प्यारे प्यारे गधा है। तो वो जो मेरी बहन है ना तो उसको मैंने बोला है जी ये हमें भी ये देना, क्योंकि सर्दियों में इसके जो है ना वो तिल चकरी बनती है, बहुत ही मज़े की बनती है। तो अबू जान भी हमें देते हैं जब उनकी होती है, तो लेकिन वो मेरी दोस्त है तो उन्होंने कहा है जी क्यों नहीं, अभी जैसे ही निकाल रहे हैं, जितनी आप लेनी है तो आप साफ करके आप ले जाएं, तो फिर तो हम सेल करेंगे, हमें याद ना रहे कि मैंने आपको देनी है कि नहीं। तो ये देखिए जी माशाल्लाह जी बड़ी ही प्यारी है। तो अभी इस तरीके से फिर ये साफ होगी। अच्छा जी अभी जो है ना हम माशाल्लाह जी घर आ गए हैं। तो फिर जैसे ही घर पहुंचे हैं तो जहरी बात है जहाँ बंदा फौतगी वाले घर जाता है तो किसी का दुख देख के बंदे से बर्दाश्त नहीं होता। तो वो भी बेचारी नौजवान थी, उसके छोटे छोटे बच्चे थे। जो उसकी छोटी बेटी है ना वो अनाया से भी छोटी है। तो वो ऐसे माँ माँ करके रो रही थी। तो मेरा जो है ना इतनी मैं उधर जाके रोई कि हर किसी का नसीब है, तो अब बेचारी ये कैसे पलेगी माँ के बगैर। तो उधर की जैसे ही हमने टेंशन ली है तो घर में आए तो सर में दर्द, फिर मैंने चाय पी, फिर थोड़ी देर रेस्ट किया है। तो अभी जो है ना असर की अजान हो गई है, तो हम जो है ना अपने खाने पीने की जो रूटीन है वो बन शेयर करने लगे हैं जी अपने बहन भाइयों से। तो बाकी जो है ना आज मेरे बहन भाई कहेंगे कि मेरी बहन जो है ना ऐसे जूता नहीं है किसी वजह से ऐसे नंगे पाँव चल रही है। तो ये देखिए जी जूता जो है ना इसी जगह से पता नहीं लग लग के तो पाँव पे सारे ऐसी तरह से ये छाले पड़ गए। तो अब जो है ना जूता दोनों पाँव से ऐसे ही है। तो अब जूता जो है ना पहन ही नहीं सकती, आज पाँव को इतना दर्द है इतना दर्द है, जैसे ही जूता पहनती हूँ तो पाँव जो है ना दुखने लगते हैं। तो इसलिए जो है ना जूता मैंने साइड पे उतार के रख दिया है। तो बार बार ये उसी जगह पे लगते हैं ना तो फिर दर्द होता है, तो जख्म जो है ना ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए जो है ना मैंने कहा जी थोड़ी हवा भी लगेगी, तो इसलिए जूता उतार के रख दिया। तो बाकी जो है ना खाने पीने का सामान जो है वो इधर सामान जो है सारा रेडी करते हैं। तो बाकी जो है ना आज हमारी लकड़ी भी नहीं है। तो बारिश काफ़ी दिनों से बारिश लगी हुई है, तो लकड़ी वाले भाई नहीं जाते जंगल लकड़ी लेने के लिए। तो मैंने कहा जी खाना जो है ना गैस पे ही बना लेते हैं। गैस जो है ये भी तो इसीलिए ही है, तो जब बारिश का मौसम हो तो लकड़ी ना हो, जब ज़रूरत हो तो फिर बंदा जो है ना इस्तेमाल कर ले तो परेशानी ना बने। तभी चूल्हा भी बाहर रखते हैं, तो पानी का घड़ा भी मैंने भर के रख दिया है। तो सामान इधर रेडी करते हैं। तो अच्छा जी माशाल्लाह जी सामान सारा मैंने रेडी कर दिया है। तो अभी जो है ना चूल्हा भी मैंने इधर रख दिया है। तो ये जो है ना नीचे इसके वो है तो सही लगी हुई जगह बनी हुई, तो फिर भी मैं कह रही इसको थोड़ा ऊंचा रख दूंगी ना तो फिर जो है ना नीचे चटाई को जो है ना
ज्यादा सेक नहीं लगेगा। पहले भी हमने ऐसे रखा था तो चटाई जो है ना थोड़ी जल गई थी, तो अभी मैंने कहा जी इसको थोड़ा ऊंचा कर देते हैं, तो इसलिए मैंने एक एक ईंटें जो है ना नीचे रख दिए। तो बाकी जो है ना खाने में हम बना रहे हैं जी चिकन और छोटे छोटे ये प्याज। तो आपने देखा तो है ना रात को अनाया कैसे कर रही थी कि मुझे बोटियां दो बोटियां दो, तो फिर कोई चीज भी बनाते हैं ना तो फिर बच्चे जो है ना ऐसे नहीं मजे से खाना खाते। तो मैंने कहा जी अभी जो है ना ये 400 का दे रहे हैं जी 1 किलो। तो मैंने कहा, तो अभी जो है ना मैंने कहा जी सब्जी भी ऐसे 400-500 की बनी जाती है, तो अभी जो है ना चिकन का भाव जो है ना थोड़ा सस्ता है, तो आधा किलो लिया है जी 200 का चिकन। तो साथ में जो है ना 100 के लिए जी छोटे छोटे प्याज, 50 के टमाटर मिर्चे। तो मैंने कहा चलो बच्चे जो है ना खाना तो अपने मनपसंद का खा ही लेते हैं। तो अभी जो है ना सामान रेडी कर लिया, तो अभी कढ़ाई रखते हैं जी चूल्हे पे। क्या ले आई हो? हाँ, नूडल। क्या करूँ नूडलों को? आपको बना के दूँ? भूख लगी है? अच्छा जी नहा के आई हो मम्मा की गुड़िया। चल अब ये मुझे दे दो, मैं ना बना देती हूँ। आप उधर जाके चाय पाई के बैठ जाओ, ठीक है? तो अच्छा जी अभी खाना बना रही हूँ, तो अनाया को जल्दी भूख लग गई है, तो यो लेके ये जी ये नूडल। तो ये देखिए जी साथ में इसने फ्राई पैन और ये चम्मच भी रखा हुआ है, तो कहती मैंने खुद बनाना है। मैंने कहा जी मैं आपको बना देती हूँ। तो अभी बना नहीं है, ये देखिए जी ये चमची और ये कटोरी लेके आई, ये कहती पहले मुझे बना के दो। मतलब मैं अभी जो है ना बना देती हूँ आपको, ठीक है? दो आप ही को दो ना, इसमें डाल दे बना के दे आपको।
अच्छा जी, माशाल्लाह जी, हमने नाश्ते खाना जो है ना अभी मैंने बना लिया है। तो अभी माँ जी भी आ गई है, तो मोहम्मद एहसन और ज़ैफ़ा भी हैं। तो आज मोहम्मद एहसन भी खाने में हैं। तो ये आज जो है ना इसीलिए कुरान पाक पढ़ने के लिए नहीं गए। तो आज जो है ना मस्जिद में मिलाद शरीफ है। तो इसने कहा है जी, उस्ताद साहब ने कहा है कि आप मगरिब की नमाज के बाद आना है। तो मैंने कहा चलो जी। तो फिर जो है ना दावत जो होगी फिर रात को देते हैं जी, 2 ढाई बज जाते हैं। तो मौलवी होते हैं, तकरीर वगैरह भी होती है, तो काफ़ी टाइम हो जाता है। तो मैंने इसीलिए इसको रोक लिया है। तो मैंने कहा जी आप खाना घर से खा के जाएं, तो फिर इतनी देर तक आप भूखे ना रहें। तो इसलिए जी मोहम्मद हसन अभी नहा के तो फ्रेश होके आ गए जी, अभी खाना खा के तो फिर जा रहे हैं जी मिलाद शरीफ पे। तो अभी बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं खाने पे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, खाना हम सब ने खा लिए। तो बाकी के बर्तन भी मैंने अभी समेट दिए हैं। तो जो धोने वाले हैं वो मैंने अभी कढ़ाई में इकट्ठे करके रख दिए। तो मैंने कहा जी पहले भी लोग का एंड कर लूँ, तो फिर जो है ना बर्तन धोएंगे। तो जो है ना अभी अपने बहन भाइयों से इजाज़त चाहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। जिस तरह से मेरे बहन भाई हमें सपोर्ट करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, इसी तरह से मेरे साथ रहना है। तो अभी के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक ऐसी प्यारी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।